बुल, वो अवाहक, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता, अंदर की ठंडी को बाहर नहीं जाने देगा। तो हमारी ऊर्जा हम ही में रहे। और ऊर्जा कल हमने जो शाम को देखा था ना, नित्य वर्धमान, बढ़ती रहे, मल्टीप्लाई होती रहे, उसके लिए क्या करना है? देखो, कोई भी ऊर्जा जैसे गोल करो ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मोटर में जो वायरिंग करते हैं ऐसे गोल 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 करते हैं, तो उसमें पावर करंट दौड़ता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर तो उतना ही है, लेकिन जितनी बड़ी कोयल उतना बड़ा पावरफुल। तो उसी तरह हमें अपना शरीर ऐसे करना। पालथी इसलिए मारनी है, पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, तो ये गोल हो गया ना, अपनी ऊर्जा ऐसे ही घूमती रहेगी। तो एक बार घूमी, दूसरी बार घूमी, डबल हो गई, फिर ट्रिपल हो गई, फिर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे घूमती रहेगी। तो मल्टीप्लाई अपने आप होती जाएगी। और जैसे मल्टीप्लाई होगी ऊर्ध्वगामी होगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आ गई, आप मुक्त हो गए, जिसको कुंडलिनी जागृत कहते हैं। बस यही है ऊर्जा की जागृति, यही कुंडलिनी जागृति है। हमें उसमें कुंडलिनी में नहीं पड़ना है, लेकिन अपनी ऊर्जा वेस्टेज नहीं जानी चाहिए ना। हमने पानी भरा एक घड़े में और घड़ा फूटा हुआ है तो कितनी देर रहेगा? धीरे 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 सब बह जाएगा। तो बह न जाए उसके लिए पाँव को मोड़ देना है, हाथ को घुटनों पर या तो गोद में रख देना है, ऐसे पोस्चर गोल हो जाना चाहिए। शिवलिंग इसलिए लंबगोल है, गोल है ना, वो ऊर्जा का केंद्र है। वो ऊर्जा उसकी बिखरती नहीं, एकत्रित होती है। आसपास की ऊर्जा को भी वो अपने आप में एकत्रित करता है, इसलिए शिवलिंग है या शालिग्राम है, देख लो आप। चतुष्कोण नहीं है ना हमारा, क्यों नहीं है? त्रिकोण नहीं है, किसी आकृति का नहीं है, गोल है। पूरा समग्र सृष्टि गोल है, पृथ्वी भी गोल है। ये गोलाकार है ना, वो ईश्वर का आकार है, जिसमें कोई कोना नहीं। कोना माने कोई राग द्वेष नहीं। हमारे तो कितने कोने निकले हुए हैं, जिसके पास जाएंगे उसको लगेगा हमारे अहंकार का कोना, हमारे राग का कोना, हमारे द्वेष का कोना, हमारे ईर्ष्या का कोना, ये सब कोना निकला हुआ है, उसको गोल करना है। तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है ध्यान के लिए। और फिर क्या करना है? अब बैठ गए, अब कैसे बैठना है? समः ग्रीव शिरः शरीर। शरीर माने हमारे ये मध्य भाग, शरीर का मध्य भाग, रीढ़ की हड्डी जहाँ पर है, शरीर को, मस्तक को और गर्दन को सीधी रेखा में रखना है, ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम से कम लगे। अगर ऐसे है तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा और हम गिर जाएंगे, ऐसे है तो ऐसे झुक जाएंगे। बिल्कुल सीधा रहे तो हमें पृथ्वी का खिंचाव कम सहन करना पड़े, इसके लिए सीधी रेखा में बैठना है। एल आकार में, एल आकार में बैठना है, मतलब पालथी मारी तो एल हो गया, अब पूरा बैलेंस हो गया। अब आपको अगर समाधि लग जाए ना तो भी शरीर ऐसे ही बैठा रहेगा, गिरेगा नहीं। कहीं ऋषि मुनि वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रहते हैं, कैसे बैठते हैं? क्यों गिर नहीं जाते? अब जागृत तो है नहीं, वो तो समाधि में है, क्योंकि शरीर को ऐसे रख दिया, वो अब हिलेगा डुलेगा नहीं। ये सबसे उत्तम स्थिति है। लेकिन सीधा बैठना है, कड़क नहीं बैठना है, रुजू एकदम। मैंने कल कहा था ना कि खंभे पर एक कोट हमने डाल दिया तो कैसे लटकता है, बस उस तरह से। तो समतुला बनाई रखनी है और लचीलापन, कड़क नहीं हो जाना है, स्ट्रोंग नहीं हो जाना है, लचीलापन रहना चाहिए शरीर में। तो इसकी विचारों पर भी असर होती है, इसलिए शरीर अगर हम ऐसे करके बैठेंगे तो थोड़ी देर में ये सब दुखने लगेगा। तो एकदम रुजू तरीके से हमें, मन अत्यंत रुजू है हमारा। कोई जरा एक शब्द बोल देता है तो हम घायल हो जाते हैं, मन घायल हो जाता है। अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या पता, ऐसे ही बोल दिया उसने बेवकूफ़, और हमें लग गई बात और इतना दुख हुआ। अगर उससे तो अच्छा होता कि वो हमें तमाचा मार लेता, तो थोड़ी देर में दर्द मिट जाता। लेकिन ये दर्द बेवकूफ़ कहा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इतना मन रुजू है, इसलिए हमें हर एक कार्य, अपनी हर एक क्रिया रुजुता से करनी है, बहुत सरलता से, बहुत रुजुता से। और सूची का मतलब है पवित्रता। 2 तरह की पवित्रता होती है, अंदर की और बाहर की। पहले बाहर की देखते हैं। चलो, जहाँ पर हमें बैठना है वो स्थान पवित्र होना चाहिए, माने वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी और दुर्गंध है तो हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा। दूसरा, वहाँ कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, वरना बैठेंगे और चींटियाँ काटने लगेगी, मच्छर काटने लगेंगे। तो जीव जंतु न हो, कहीं कोई गंदगी या दुर्गंध न हो, ऐसा स्वच्छ स्थान होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। उसी के लिए हम धूप बत्ती जलाते हैं, ताकि उसकी खुशबू फैली रहे, मन प्रसन्न रहे। या फूल चढ़ाते हैं तो फूल की खुशबू फैली रहे। तो ऐसा पवित्र, आसपास का सब स्थान हमें पवित्र करना है। शुचि माने पवित्रता, शुद्धता।
दो चीज़ें, शुद्धता और पवित्रता में थोड़ा फर्क है। जैसे समझो, हमने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, गाय का दूध पवित्र माना जाता है और गंगा जल वो भी परम पवित्र है, लेकिन 1 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया तो पवित्रता तो रहा, शुद्ध कहेंगे, ये शुद्ध दूध है कहा जाएगा? नहीं, उसमें पानी मिला हुआ है। तो जो है वो अकेला मात्र हो, उसमें कुछ मिला हुआ ना हो, उसका नाम है शुद्ध। और पवित्र स्वभाव से या संस्कार से पवित्र हो। तो भूमि हमने शुद्ध कर दी और धूप बत्ती जलाकर डेली वहाँ पूजा पाठ करके उसको पवित्र भी कर दिया। और फूलों की खुशबू, धूप बत्ती की खुशबू, अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल मंद मंद म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, बंसरी या सितार, एकदम धीमे, बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी सुनाई दे, क्योंकि हम जब ध्यान में बैठते हैं तब सब सुनाई देगा, अभी नहीं सुनाई देगा। तो इतना स्लो धीरे धीरे बजता रहे। अगर आवश्यकता आपको लगे कि इससे मुझे सहायता मिल रही है तो करना, वरना ये नहीं करना, क्योंकि वह म्यूज़िक में ध्यान जाएगा। वरना म्यूज़िक हमें, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के पास पहुंचाने में सबसे बेस्ट आइटम है, बेस्ट वस्तु है संगीत। अगर हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन वो इफेक्ट करता ही है महाराज। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है ना, जब सोता नहीं तो माँ क्या करती? હાલડું ગાય છે ને, ગાય ગીત ગાય, માનો અવાજ સાંભળીને બાળકને ઊંઘ આવવા માંડે। तो संगीत तो हमारे जन्म से हमारे रगों में, हमारे लहू में बहता है। तो अगर आवश्यकता है तो धीरे धीरे म्यूज़िक उसमें बजाते रहो। वीणु भाई को बोलो अपनी कैसेट भेज दो, हम अपना वो आपका गिटार सितार जो भी है वो बजाएंगे और ध्यान करेंगे। बंसरी, सितार या घंटी की आवाज़ या शंख की धीमी धीमी आवाज़, ये सब पवित्र, झालर की आवाज़, ये सब पवित्र वॉइस, पवित्र आवाज़ है। तो बाहर को शांति का अनुभव हो, इसलिए क्योंकि ये बाहर की वस्तु है, हमारे मन को भी स्पर्श करती है। अब अंतर सूची, मन में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो भी है उसको हमें निकाल बाहर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बाहर की सूची तो हमने कर दी। कई कई माताएं हमने देखा है पूरा दिन बस पूरा घिसती ही रहती है अपने घर को, इतना साफ रखती है, पूरा दिन उसी में जाता है। हमारे वहाँ है 1-2 माताएं ऐसी। तो सीढ़ी का वो जीना, वो આપણે પકડીને ચાલીએ ને, શું કહેવાય ને, રેલિંગ એક એક ખાંચામાંથી આમ 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 કરીને બધી ધૂળ ડેઈલી કાઢે। એટલું ચોખ્ખું ઘર હોય, તમે આમ અરીસા જેવું। બહારનું તો શુદ્ધ કરીએ છીએ, અંદરનું ક્યારે શુદ્ધ કરીશું? तो बाहर की सूची आवश्यक है, उसका इफेक्ट हमारे मन पर होता है, लेकिन अंतर सूची बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो राग द्वेष किसी के लिए कम से कम ध्यान के समय तो नहीं होने चाहिए। और ध्यान के समय कब नहीं होंगे? जब जागृत में भी नहीं होंगे तभी तो ध्यान के समय नहीं आएंगे। हम कहेंगे कि हम राग द्वेष रखेंगे, लेकिन ध्यान के समय नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो तो जबरदस्ती घुस आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम्भ, ये सब चीज़ें मन का मैल है। उस मैल को हमें धीरे धीरे निकाल कर बाहर कर देना है। तब हमारा मन, ये अब अंतिम चरण में है ना, ये परम प्रेम को प्राप्त हो गया, ज्ञान भी हो गया, अब निष्ठा करनी है। अगर निष्ठा हो जाती तो यहीं पर मुक्त हो जाता। तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा ना, बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। तो कहा कि मन को शुद्ध करना चाहिए। उसके लिए 2-3 प्रक्रिया है, मन को कैसे शुद्ध करें। पहले तो मन से ये सब छोड़ देना है। और हमने कल कहा था प्राणायाम करते हैं मन को स्थिर करने के लिए। 8-10 प्राणायाम कर लो तो मन शांत हो जाएगा, फिर आप ध्यान में लग जाओ। दूसरी प्रक्रिया है प्राण वीक्षण की, जो हमने कल बताया था। अपनी सांस को आती हुई जाती हुई देखो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मन में राग द्वेष, काम, क्रोध अगर है तो भी वो नहीं उठेंगे। मन एकदम शांत हो गया, बिल्कुल बैठ गया। जैसे वो बैल होता है, भागता है, किसी को मारता है, इधर उधर पछाड़ता है, फिर धीरे धीरे उसका मालिक आता है, वो पुचकारता है, उसको पुचकारता है, वो धीरे वो बैठ जाता है, शांत हो जाता है। अब उसमें बल नहीं है क्या? बल तो है, लेकिन अब वो शांत है। तो मन में भी बल तो होता रहता है, लेकिन वो शांत हो जाता है। प्राण वीक्षण से या प्राणायाम से स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो प्राण वीक्षण उसका एक उपाय है। उसके सिवा भी, क्योंकि मन में अनेक विक्षेप है ना, वो उद्भूत होते ही रहते हैं, और तभी होते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, तभी ये सब याद आता है। तो यद्यपि अनेक विक्षेप आते रहते हैं,
भूतकाल के अनुभव वो भी हमें याद आते हैं, वो असर करते हैं। वर्तमान की परिस्थिति असर करती है। भविष्य का आयोजन या योजना वो भी हमें इफेक्ट करती है। क्या होता है? भूतकाल का अफसोस, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता, ये हर एक को लगी रहती है। अफसोस कि अरे हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते। हर एक को ये अफसोस रहता है, हर एक चीज़ में रहता है। अरे वो बहनें तो कहती रहती है ना, मारा बापा ने शू सूझ्યું कि तमारे बढ़ गया, हमारे तो केवा केवा मांगा होता था। अब ये भूतकाल का अफसोस तो हर एक को ये रहता है। पुरुष को भी रहता है, लेकिन माताएं भोली होती है ना, वो बोल देती है। पुरुष बोलता नहीं, वो दूसरी तरफ नज़र घुमाता रहता है कि कहीं से मिल जाए। सुख मिलता है संसार में, होता तो मिलता ना, कहीं पर नहीं है महाराज, कहीं पर सुख नहीं है। सुख अपना स्वरूप है, अंदर जब झाँकेंगे तभी मिलेगा। बाहर तो सब मर्यादित और परिचिन और दोषपूर्ण, पूरा संसार दोषपूर्ण है। तो भूतकाल का हमें अफसोस होता है, वर्तमान का मोह ये है तो छूट न जाए कहीं, कहीं मेरा बेटा मुझसे रूठ न जाए, कहीं मेरी बहू मेरी निंदा न कर दे, कहीं मेरे पड़ोसी के ऊपर मेरी इमेज बुरी न पड़ जाए। तो इसकी हमें सतत उसका मोह रहता है। और भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, किसको पता कि हमारी तबीयत बिगड़ गई तो। हमने जब संन्यास लिया ना, तब हमें एक माताजी ने कहा था कि स्वामी जी संन्यास तो आपने ले लिया, कुछ बैलेंस रखा है कि नहीं। मैंने कहा कौन सा बैलेंस? क्योंकि 4-5 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखा है कि नहीं। मैंने कहा हमने तो नहीं रखा, क्योंकि विदेशना तो छोड़नी है, किसी का नाम तो संन्यास है। उसने कहा नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, कभी बीमार हो गए तो आजकल ट्रीटमेंट कितनी महंगी है, अगर हार्ट का क्या कहते हैं वो बाईपास करना पड़ा तो 5-6 लाख रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा अगर मैं इस हिसाब से रखूँ कि बाईपास के लिए 5 लाख, तो बाईपास आएगा अपने आप, क्योंकि उसी के लिए तो रखा हुआ है ना, तो वो तो आएगा। मैंने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं रखा। और देखो महाराज, 1 पैसा हमने नहीं रखा था और हम बीमार हुए कोरोना में, और 50 लाख का खर्च हुआ। दे दिया किसी देने वाले ने, नहीं रखा था तो भी हो गया कि नहीं हो गया। क्यों चिंता करते हो आप? उसकी योजना में जो होगा वही होगा ना। इसीलिए तो हमने वो 2 सूत्र दिए हैं कि जो होगा, जैसा होगा, जहाँ होगा ठीक होगा, क्योंकि उसकी योजना है। और जैसा होगा वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा, इसलिए ठीक होगा, क्योंकि उसको कल्याण के सिवा और कुछ करना आता ही नहीं। तो भविष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जो भूतकाल बीत गया उसमें हम कुछ सुधार कर नहीं सकते, उसका अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। भविष्य में जो आने वाला है उसमें हमारा अख्तियार नहीं, हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसको निवारण कर सकें। जो आना है वो आएगा, जो जाना है जाएगा, तो उसकी चिंता क्या। वर्तमान में जो है वो टिकने वाला है ही नहीं, हर क्षण बदलता है, तो मोह करके क्या फ़ायदा। तो ये बिना समझ के कारण ये सब होता रहता है। तो ये अनेक विक्षेप मन में आते हैं। अब इसको शांत करना पड़ेगा। कैसे शांत करेंगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर उपाय दिया है, प्रतिपक्ष भावना। तमें नाम साइमड़ी से प्रतिपक्ष भावना शब्द सुना? हाँ। तो किसी के लिए समझो अशांत मन में ध्यान नहीं हो सकता, निषेधात्मक वृत्तियाँ चलती रहती है, उसके लिए प्रतिपक्ष भावना हमें, जैसे समझो कि काम उत्पन्न हुआ, कामना माने इच्छा, आकांक्षा, कोई कामना जग गई, तो क्या प्रतिपक्ष भावना होगी कि जो मेरे लिए आवश्यक है वो मेरे परमात्मा ने वो सब कुछ मुझे दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मुझे आवश्यक नहीं है। लालच का कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है, जितना है पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट, आवश्यकता से भी ज़्यादा है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। बस ये शब्द हमारी कामना को शांत कर देगा। कामना किसकी होती है? जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कामना होती है। तो जो हमारे पास है काफ़ी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीवन आनंद से जी रहे, और लेकर क्या करेंगे? ये तो टेंशन बढ़ेगा। पैसे जमा करेंगे, टेंशन बढ़ेगा। एक बंगलो है, दूसरा लेंगे तो मेंटेनेंस, ये वहाँ देखना, कोई घुस न जाए, कोई अपने नाम न करे, कितनी चिंताएं बढ़ेगी। जो है पर्याप्त है हमारे लिए, हमने जो कमाया है, भगवान ने जो हमें दिया है पर्याप्त है, कुछ कमी नहीं है, जितना है पूर्ण है। तो ये है प्रतिपक्ष भावना, इससे कम नहीं है मतलब। तो इससे कामना की धीरे धीरे शांति हो, वरना एक से दूसरी तीसरी कामना जगती ही जाएगी, जरूरत नहीं है। हमें कोई कहता है स्वामी जी ये बहुत सुंदर है, आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे काम का नहीं है।
मैंने एक बार उदाहरण दिया था, आपको शायद याद होगा, सोक्रेटिस का। उसका एक शिष्य, बहुत धनवान माँ बाप का बेटा, उसने कहा, उसके गुरुजी थे, कहा गुरुजी आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आजकल जैसे मॉल होते हैं ना, उस ज़माने में मॉल नहीं थे, तो एक दुकान मॉल जैसी खुली, 6-7 दरवाजे, अंदर से एक, पहला दरवाज़ा वहाँ खाने पीने की चीज़, दूसरा दरवाज़ा वहाँ श्रृंगार की चीज़, तीसरा दरवाज़ा वहाँ कपड़े लगते, चौथा दरवाज़ा वहाँ घर बसा के देखो, ये ऐसा कुछ, इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखी थी। एक जूते चप्पल की दुकान, एक वो दुकान। तो कहा चलो महाराज बताऊँ, मैं दिखाऊँ आपको कुछ अच्छी चीज़ है। तो पहले दरवाजे में गए, देखो कैसा, अरे इतनी अच्छी सारी मिठाइयाँ होती हैं, हमें तो पता नहीं, देखो खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। सोक्रेटिस बोल रहे हैं, खुशबू, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत सुंदर मिठाई। अभी तो आपने देखा क्या, आगे चलो, आगे गए, देखो ये वस्त्र, इतने मुलायम, इतने सुंदर, इतने चमकीले, ऐसे वस्त्र होते हैं, हमने तो आज पहली बार देखा, इतने सुंदर है। फिर आगे ये जूता, ये चप्पल, ये वो सब देखते देखते लास्ट दरवाजा आया, फिर पूछा आपको कैसा लगा? अरे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। तो महाराज बोलो मैं आपको क्या दिला दूँ? उसने कहा इसके लिए मुझे आनंद नहीं आया, मुझे आनंद इसलिए हो रहा है कि इसमें से सभी चीज़ों के बगैर मेरा चल रहा है, मुझे इसमें से किसी की आवश्यकता नहीं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, बस ये हो जाना चाहिए। तो कामना कहाँ जाएगी? फिर जगेगी नहीं। जो है पूर्ण है, जो है पर्याप्त से भी ज़्यादा है, प्राप्त है सो पर्याप्त है। अलम, अलम शब्द आता है, बस काफ़ी है, इसका अर्थ है अलम। तो ये है कामना की प्रतिपक्ष भावना। और फिर क्रोध या हिंसा या बदले की भावना अगर जग जाए तो उसको कैसे करेंगे? क्षमा। अब देखो, जो दोष हमें आप में दिख रहा है उसके लिए हम गुस्सा हो रहे हैं कि अरे आपने हमसे झूठ बोला, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, हमको आपने धोखा दिया, हमको आपने अंधेरे में रखा, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो हो जाओ दुखी, कौन रोक रहा है? दुखी होने के लिए तो ये काफ़ी है। तो हम क्षमा कैसे करेंगे? ये दोष हम में भी है, हम अपने आप को क्षमा करते हैं कि नहीं करते? कोई हमसे झूठ बोले तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं तब हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं कि नहीं, ये तो चलता है, कर देते कि नहीं? जो भी दोष है, सामने वाले में जो भी दोष दिख रहा है, कोई भी दोष हो, वो हम में है कि नहीं? देखो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, तो हम अपने आप को माफ़ कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते क्या? हम अगर संपूर्ण निर्दोष है तब तो ठीक है, चलो कि हम थोड़ा करेंगे कि भाई हमारे में कोई दोष नहीं और तुम हमें ऐसे कैसे। ऐसा तो कोई आदमी होता ही नहीं, और होता है वो महात्मा होता है, तो उसको तो कहाँ क्षमा, उसको तो क्रोध की बात ही नहीं है। हमारे गुरुजी को आज तक कभी हमने क्रोधित होते हुए नहीं देखा, एक कठोर शब्द उसके मुंह से नहीं सुना कभी, तो उसको कहाँ क्षमा करने की आवश्यक? वो तो हमेशा क्षमा में ही रहते हैं, उसका निवास ही क्षमा में होता है। तो अगर सामने वाले के ऊपर क्रोध आए, और दूसरी बात, पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा है सुधारने का, वो सुधारने का काम ईश्वर का है, वो करेगा जो करना है, हमें क्रोध करने की आवश्यकता है। अरे आप ऐसा कर रहे हैं, ये व्यवस्था बिगड़ रही है, आपको पता नहीं है, तो हमने ठेका ले रखा है क्या पूरे समाज का, पूरी दुनिया का? और हमारे वश में है क्या? अगर ठेका है, चलो हम सुधारने निकलेंगे, कितनों को सुधार पाएंगे क्या? हम एक को भी नहीं सुधार पाएंगे। हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे, दूसरे की क्या बात करें? तो ये तो ईश्वर का काम है। बस हम अपने आप को सुधार नहीं रहे, दूसरे को कैसे सुधारेंगे? हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं करेंगे? तो क्षमा वीरस्य हो, क्षमा हम सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए, अपने ऊपर उपकार कर रहे, क्षमा करके। यहाँ जलता हुआ बंद हो गया, अगर क्षमा नहीं किया तो अंदर मशाल जलती रहेगी, भूलूंगा नहीं, जब मौका मिला मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। यहाँ काल जे कोतरी ने राखीश, मरीश त्या हुंदी हूँ भूलीश नहीं। तो था दुखी भाई। क्षमा सबसे अपने ऊपर उपकार है। तो ऐसे काम है, क्रोध है, जो भी दोष हमें दिख जाए दूसरों में, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हम में भी ये है और हम अपना सुधार नहीं कर पा रहे, जगत को कहाँ सुधारने जाएंगे? और दूसरे का स्वीकार करना, दूसरा जो भी जिसको हम दूसरा मानते हैं सब स्वीकार है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसको जैसा है वैसा न रहने दें, उसको स्वतंत्रता है जैसा है वैसा रहने का। हमारा एक मित्र है, बहुत आलसी है सज्जन, बिल्कुल सज्जन, लेकिन इतना आलसी है, हमने बहुत प्रयत्न किया, अरे यार क्या कर रहे हो, लेथार्जी पड़े रहते हो पूरा दिन घर में,
कुछ करो, सत्संग करो, कहीं आओ जाओ, ये ऐसे ही पड़े रहे, लूंगी પહેરીને પડ્યા હોય આપણને, अकेला લઈને વાંચ્યા રાખતા હોય, જાહેરાત બબે તન વાર વાંચી નાખે। तो अरे यार क्या कर रहे हो, लेकिन वो नहीं सुधरा। देखो, तो उसको वैसा रहने का अधिकार है भाई। हमने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, अगर नहीं सुधरा तो 1,00,000 बार भी नहीं सुधरेगा। हम क्या कहते हैं, કેટલી વાર કીધું પણ તું સમજતો જ નથી એમ। એ નથી સમજતો એ તું સમજી જાને, खाली आटलू ज करवानुं है। वो नहीं समझेगा, वो आप समझ जाओ कि वो समझने वाला नहीं है। अगर समझना होता तो 1 बार में 2 बार में समझ गया होता। नहीं समझा, इसका मतलब वो समझेगा नहीं, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, और उसका जैसा स्वभाव है वही स्वभाव उसको अपने कर्मों का फल देगा। अगर सुधर जाए तो वो कर्मों का फल कैसे भोगेगा? ये ईश्वर की योजना है। पूर्व के संस्कार वासना लेकर आया है, वो निकलेगी नहीं। वो जब तक स्वयं नहीं चाहेगा और उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। तो इस तरह से सबका स्वीकार, ऐसा सब स्वीकार का भाव लेकर जब हम बैठेंगे तब निधिध्यासन ठीक से हो पाएगा। देखो कितनी शर्तें हैं, ये सब हम कर नहीं रहे और बैठे, स्वामी जी ध्यान लागतू नहीं, मन भटकेगा ही ना। ये सब पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, तभी मन स्थिर होगा। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ किया नहीं, तो फिर कैसे रहेगा? घर में दाने पड़े हुए हैं और कहे कि हमारे खेत में कुछ उगा नहीं। अरे आपने बोया ही नहीं, उगेगा कैसे? पहले खेती करो, अनाज बो दो, फिर उगेगा। लेकिन हमने ये सब तो कुछ किया नहीं और कहेंगे कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, कैसे रहेगा? उसके लिए थोड़ा वातावरण तैयार करना पड़ेगा ना। हमारे घर पर एक सामान्य स्वामी जी कोई महात्मा आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सब ठीक ठाक कर देते हैं, घर साफ सुफ करते हैं, उसको बैठने के लिए नया आसन बिछा कर रखते हैं, कोई तिलक भी करता है, आरती भी करता है। एक सामान्य मनुष्य जो महात्मा है उसके लिए भी हम इतनी तैयारी करते हैं, तो परमात्मा को अंदर बुलाना है, ऐसी गंदी जगह में बिठाएंगे क्या? तो उसके लिए थोड़ी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। वो करो, फिर देखो मन कैसे स्थिर रहता है, कैसे मग्न हो जाता है, कितना आनंद उसको मिलता है। और एक बार उसने आनंद चख लिया ना तो बार बार वहाँ जाने का मन करेगा। आज क्या होता है, जब ध्यान में बैठते हो भागने का मन करता है, फिर जागने का मन करेगा, भागेगा नहीं, जागेगा कि हाँ देखो क्या क्या मज़ा आ रहा है, कैसे भगवान हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से मन को पवित्र और शुद्ध करके ये तैयारी करनी चाहिए। और आगे का है अत्याश्रमस्थ, सभी आश्रमों से अपने सभी रोल से मुक्त होकर बैठना चाहिए। इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि